347वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिल्लोर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कद्दूस कद्दूस कद्दूस, खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की, और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।